नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, ये चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज हम बात करेंगे जिनेवा कन्वेंशन की। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी हो गया क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो जिनेवा कन्वेंशन को हम लोग जान लेते हैं कि वास्तव में क्या स्थिति, इसमें कौन से प्रावधान किए गए हैं, कौन से नियम और शर्तों का इसमें कानून बनाया गया है। तो दोस्तों, जिनेवा कन्वेंशन जानना बहुत ज़रूरी है, जिसके तहत अभी हाल ही में जो है अभिनंदन, विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी हुई है। क्या कारण थे कि पाकिस्तान को जो है ना चाहते हुए भी विंग कमांडर अभिनंदन को वापस करना पड़ा। तो उसके लिए जिनेवा कन्वेंशन को जानेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही आसानी से समझेंगे। जिनेवा सम्मेलन इस संधि में युद्ध के दौरान मानवीय उपचारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानकों को स्थापित किया गया है। यानी कोई भी युद्ध हो, उसमें मानवीय उपचारों हेतु जो है अंतर्राष्ट्रीय कुछ कानून बनाए गए हैं, कुछ मानक स्थापित किए गए हैं और नियम और शर्तों के साथ। तो चलिए जान लेते हैं। पहले जानते हैं कि जिनेवा कन्वेंशन की उत्पत्ति कैसे हुई। 1864, 1906, 1929, 1949 चार सम्मेलन हुए हैं और चारों में बार बार जो है नियम व शर्तों को अपडेट किया गया है। फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच 1859 में एक युद्ध हुआ था। फ्रांस की तरफ से जो है नेतृत्व किया था नेपोलियन तृतीय ने। तो रेड क्रॉस के जो संस्थापक थे हेनरी डूरेंट, उन्होंने उस युद्ध स्थल का दौरा किया था, जिसमें उन्होंने देखा कि काफ़ी विचलित तस्वीरें थी और वहाँ मतलब बहुत ज़्यादा रक्तपात देख करके जो है उनका हृदय विचलित हो उठा था। और एक मानवीय दृष्टिकोण से उन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना की थी और रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डोरेंट कहे जाते हैं। तो दोस्तों, और फिर एक बैठक हुई यूरोपीय देशों द्वारा किसी अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। तो उसमें तय किया गया कि युद्ध में क्रूरता न बरती जाए, इंसानियत और मानवाधिकार को शर्मसार ना होना पड़े। तो जो यूरोपीय देशों की बैठक हुई थी, वहां पे जो है जिनेवा कन्वेंशन नाम दिया गया था। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि ये 4 चरण हुए थे इसके। तो पहले चरण में क्या व्यवस्था की गई थी उसको जान लेते हैं, और किस चरण में जो है जो युद्धबंदी होते हैं उनको रिहा करने का प्रावधान किया गया है वो भी जानेंगे। तो चलिए जान लेते हैं। प्रथम चरण की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, जो प्रथम चरण था, प्रथम जिनेवा कन्वेंशन 22 अगस्त 1864 को हुआ था। युद्ध के दौरान घायल और बीमार सैनिकों को सुरक्षा प्रदान करना इसमें प्रावधान किया गया था। प्रथम जिनेवा कन्वेंशन हुआ था कि युद्ध के दौरान जो घायल हो जाते हैं, जो बीमार हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करना, और साथ ही साथ जो चिकित्सा कर्मी थे और उनको, और जो धार्मिक व्यक्ति थे उनको, और चिकित्सा के लिए परिवहन की व्यवस्था की गई थी। यानी कि चिकित्सा कर्मियों और धार्मिक व्यक्तियों को भी जो है साथ ही साथ चिकित्सा के लिए परिवहन यानी कि एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था की गई थी। तो ये 2 प्रमुख बिंदु थे प्रथम जिनेवा कन्वेंशन के। अब द्वितीय जिनेवा कन्वेंशन जो कि 1906 में हुआ था, तो जो प्रथम वाला था उसमें कुछ चीज़ें जोड़ दी गई, उनको देख लीजिए। अपडेट किया गया फिर से। इस संधि में समुद्री युद्ध और उससे संबंधित प्रावधानों को शामिल किया गया। यानी कि जो प्रथम चरण था उसमें ये चीज़ें शामिल नहीं थी, की गई थी, तो इनको 1906 में जब जिनेवा कन्वेंशन हुआ द्वितीय वाला, तब शामिल की गई। और इसमें समुद्र में घायल बीमार सैनिकों को सुरक्षा प्रदान करना और साथ ही साथ जो जलपोत और उनके सैन्य कर्मियों की रक्षा एवं उनके अधिकारों की बात की गई। तो द्वितीय कन्वेंशन जो पूरी तरीके से था वो समुद्री युद्ध और उससे जुड़े हुए प्रावधानों को शामिल किया गया था। उसके बाद तृतीय जिनेवा कन्वेंशन जो है 1929 में हुआ। तृतीय जिनेवा कन्वेंशन में जो है फिर से अपडेट किया गया। इसमें क्या हुआ, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके तहत जो है युद्धबंदी की रिहाई का प्रावधान इसमें किया गया है। जिनेवा के तीसरे चरण में युद्ध के कैदियों यानी युद्धबंदियों पर लागू हुआ, यानी जिसे प्रिजनर ऑफ वार कहा गया। दोस्तों, तृतीय जिनेवा कन्वेंशन है, इसमें जो है युद्धबंदियों या युद्ध कैदियों को रिहा करने का प्रावधान किया गया है और उसको कहा गया प्रिजनर ऑफ वार। इसमें कैद की स्थिति और
उसके स्थान को सटीक रूप से परिभाषित किया गया है। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि जो भी युद्धबंदी है वो कहाँ पे कैद है और किस स्थान पे है, उसको भी परिभाषित करना अनिवार्य किया गया। साथ ही इसमें युद्धबंदियों के श्रम, वित्तीय संसाधनों का जिक्र किया गया, राहत और न्यायिक कार्यवाही के संबंध में व्यवस्था की गई। यानी और साथ ही साथ जो चौथा था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसमें युद्धबंदियों को बिना देरी के किए बिना रिहा करने का प्रावधान किया गया। तो दोस्तों ये तृतीय वाला जो था जिनेवा कन्वेंशन, इसमें काफी कुछ अपडेट किया गया जो कि युद्धबंदियों के लिए बहुत ही राहत भरा था। तो आपको बताते चले इसी के तहत जो है पाकिस्तान को जो है विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ना पड़ा, क्योंकि इसमें स्पष्ट कहा गया है, आप देख सकते हैं इसमें युद्धबंदियों को बिना देरी के रिहा करने का प्रावधान किया गया है। अब चलते हैं चौथे की तरफ, फोर्थ जिनेवा कन्वेंशन जो 1949 में हुआ। ये 1949 में फिर से अपडेट किया गया और इसमें कहा गया कि इसमें युद्ध वाले क्षेत्र के साथ साथ वहां के नागरिकों का भी प्रावधान किया गया है। यानी युद्ध वाले जो क्षेत्र हैं और जो नागरिक हैं वहां जो रह रहे हैं उनके लिए भी सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। इसमें युद्ध के आसपास के क्षेत्र में भी नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण का प्रावधान किया गया, किसी भी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन ना किया जा सके। साथ ही साथ ये भी इसमें कहा गया, ये नियम व कानून 21 अक्टूबर 1950 को लागू किए गए। तो दोस्तों जो थर्ड वाला था इसके तहत जो है विंग कमांडर अभिनंदन की जो है वापसी हुई है, क्योंकि जो जिनेवा कन्वेंशन है, अगर विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान वापस नहीं करता तो जिनेवा कन्वेंशन 1929 और 1949 इसका पूरी तरीके से जो है उल्लंघन होता। तो निश्चित रूप से क्योंकि इसमें कहा गया प्रिजनर ऑफ वॉर और साथ ही साथ युद्धबंदियों के श्रम, वित्तीय संसाधनों, राहत और न्यायिक कार्यवाही का भी जिक्र किया गया है और बिना देरी किए बिना रिहा करने का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों ये जिनेवा कन्वेंशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि वर्तमान में जिनेवा कन्वेंशन को मानने वाले देशों की संख्या 194 है, 194। और साथ ही साथ जिनेवा कन्वेंशन का जो अनुच्छेद 3 है वो ये कहता है कि घायल होने वाले युद्धबंदियों का अच्छी तरीके से उपचार होना चाहिए, युद्धबंदियों के साथ बर्बरतापूर्व व्यवहार नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए और जो सैनिक युद्धबंदी हों उनको कानूनी सुविधा मुहैया कराई जानी चाहिए। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इस समझौते में युद्ध क्षेत्र में घायलों की उचित देखरेख और आम लोगों की सुरक्षा की बात कही गई है। इस संधि के तहत घायल सैनिकों की उचित देखरेख की जाती है और उनको खाने पीने की और जरूरत संबंधी सभी चीजें दी जाती हैं। साथ ही साथ इस संधि में किसी भी युद्धबंदी के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जा सकता है। किसी देश का सैनिक जैसे ही पकड़ा जाता है उस पर यह संधि लागू हो जाती है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। इस संधि के मुताबिक युद्धबंदी को डराया धमकाया नहीं जा सकता, युद्धबंदी की जाति, धर्म, जन्म आदि बातों को पूछा नहीं जा सकता। अनुच्छेद 3 में इसका जो जिनेवा समझौता हुआ उसमें जो है इसका जिक्र किया गया है। तो 194 देश हैं जो जिनके हस्ताक्षर इस संधि पे हैं और वो इस जिनेवा कन्वेंशन को मानते हैं। तो दोस्तों आप जो है समझ गए होंगे कि जिनेवा कन्वेंशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी युद्ध के लिए, युद्ध कैदियों के लिए, युद्धबंदियों के लिए। और उनको इस जो जिनेवा कन्वेंशन है इसमें बहुत सारी ऐसी सुविधाएं की गई हैं, ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे जो भी युद्धबंदी हो जो है उसको किसी भी प्रकार का कोई भी अमानवीय व्यवहार उसके साथ ना हो। तो दोस्तों इसके कुछ प्रमुख पॉइंट हैं कि जितने भी कन्वेंशन हुए हैं, कितने हुए हैं, 4 हुए हैं और उनके जो सन है किस किस डेट में हुए हैं, किस सन में हुए हैं, ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही साथ देशों की संख्या कितनी है ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और आप जो है जिनेवा कन्वेंशन से संबंधित सभी चीज़ें जान गए होंगे। और साथ ही साथ ये भी जान गए होंगे कि पाकिस्तान की क्या मजबूरी रही है कि उसको जो है विंग कमांडर अभिनंदन को जल्दी से ही वापस करना पड़ा है और एक बार फिर जो है पाकिस्तान को जो है मुंह की खानी पड़ी है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगर
किसी भी प्रकार की कोई भी सजेशन आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जिनेवा कन्वेंशन से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो और लोगों के पास भी पहुँचे, जिससे वो लाभान्वित हो सकें। थैंक यू वेरी मच।